अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब बात करेंगे आज प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अच्छी कारकर्दगी पर तकरीब का एहतमाम किया है। तकरीब हमारे इस वक्त जो सोर्सेज बता रहे हैं शाम 7 बजे शुरू होगी और इसकी तस्वीरें सिर्फ आ जाएंगी, वीडियोज़ कल आएंगी, तो इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। मीडिया को भी मुझे लगता है कि कोविड SOPs की वजह से इसको बड़ा प्राइवेटली किया जा रहा है, PCB हुकाम और प्लेयर्स मिलकर करेंगे, लेकिन मीडिया के लिए जो है वो आज इन्वाइट नहीं है और वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बहुत करीब है PSL। लेकिन देखते हैं कि बाकी एक्टिविटी किस अंदाज से होती है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट एक मामला है जिसमें बात करेंगे केप टाउन टेस्ट भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जिसको जनूबी अफ्रीका ने आज जीतकर सीरीज 2-1 से जीत ली। हालांकि 1-0 डाउन थे लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। कल विराट कोहली, KL राहुल और इसी तरह अश्विन ने DRS का एक नतीजा था जो कि डीन एल्गर के खिलाफ उन्होंने अपील की थी, अपील बल्कि एल्गर ने की थी, आउट करार दिया गया था, नॉट आउट आया, जिस पर फिर विराट कोहली जो है वो बड़े शॉक्ड हुए और फिर जाके उन्होंने बाकायदा स्टंप माइक पर जाकर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट किया। उनके ख्याल में शायद ये डिलिबरेट कोई चीज़ करने की कोशिश की गई है। और ये मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ICC मैच रेफरी ने विराट कोहली, इंडियन प्लेयर्स और मैनेजमेंट को बुलाकर वार्निंग दी है और उन्हें मोहतात रहने की हिदायत की है। लेकिन क्या ये काफ़ी था? बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और फिर क्रिकेटर जिनमें गौतम गंभीर शामिल हैं, उन्होंने विराट कोहली पर तनकीद की है कि शायद ये कोई अच्छा तरीका नहीं था। इस पर प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। कंट्रोवर्सी जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त जो है वो अपनी कहते हैं ना मौजूद बहस बनी हुई है। तो काफ़ी खबरें इंटरनेशनल अरीना से, स्पेशली नोवाक जोकोविच का वीज़ा भी मनसूख हो गया, तो क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत कर सकेंगे? और उसके साथ साथ बड़ी इस पर जो है वो बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है नोवाक जोकोविच पर, साथ साथ उनके सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में पहले हम बात करेंगे जिस इशू पर, वो है जनाब केप टाउन टेस्ट, जिसके अंदर भारतीय टीम को शिकस्त हुई और जो कल बिहेवियर था भारतीय खिलाड़ियों का इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर और डेस्क एडिटर रज़ा कलीम। रज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और विराट कोहली का है ये एक स्टाइल कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंड ऑफ द गेम, बट जब वो एग्रेसिव होते हैं तो उनकी अप्रोच थोड़ी सी वो कहते हैं ना एक लाइन क्रॉस करती है। कल जिस अंदाज से पहले उन्होंने और फिर कप्तान का देखा देखी अश्विन और KL राहुल ने जाके जिस तरह ब्रॉडकास्टर पे खुल्लम खुल्ला तनकीद की, सिर्फ एक अनऑफिशियल वार्निंग क्या काफ़ी है? देखिए, मेरे ख्याल से तो फ़ाइन बनता था बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। मेरा बिहेव से ज़्यादा जो अल्फाज कहे गए स्टंप माइक में जाके वो बहुत हैरान कुन थे, क्योंकि बाकायदा जो ब्रॉडकास्टर थे उनको विक्टिमाइज़ किया गया कि आप होम टीम का साथ दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एंडी पैक्राफ्ट मैच रेफरी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया था अभी अनऑफिशियल वार्निंग है, सिर्फ उनको बुला के तनबीह की है, बुलाया ज़रूर है, तलबी हुई है, बट आपको पता है कि अभी तक अब हम ICC ने इस वाले से ऑफिशियली आगाह नहीं किया, लेकिन मुझे मेरे ज़राए ने कंफर्म किया कैसा हुआ। लेकिन बिल्कुल ये बहुत देखें ट्रेंड गलत सेट हो रहा है। आप जो उनके फ्यूचर स्टार्स हैं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट जुर्माना तो आयद करना चाहिए था। चले पाबंदी तो मेरे ख्याल से नहीं बनती थी, लेकिन एटलीस्ट जुर्माना बनता था, क्योंकि जो उनका बिहेवियर था वो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बात करेंगे। रऊफ, आपकी क्या राय है? ICC ने सिर्फ अनऑफिशियल तरीके से कह लीजिए कि एक वार्निंग दी है और उनको सिर्फ ये कहा है कि आइंदा मुस्तक़बिल में मोहतात रहें। अब बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, पूरी दुनिया के यंगस्टर्स क्रिकेटर्स उनको फॉलो करते हैं। अगर कोई नतीजा हक में नहीं आएगा और इस तरह जाके आप स्टंप माइक पर जाके उस पर ओपन क्रिटिसिज्म करें, तो इससे क्या मुस्तक़बिल में अच्छी एग्जांपल को सेट हुई है? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन तो ये है कि जो क्रिटिसाइज है, आप ह्यूमन एरर पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अंपायर के डिसीजन पर कर सकते हैं कि लोकल अंपायर है या कोई अंपायर जो आपकी कंट्री का अगेंस्ट है, तो वो कोई इस तरह का डिसीजन दे तो उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मगर एक वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी जो कि अब पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, और टेक्नोलॉजी पे क्रिटिसाइज करना मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह ये बात हुई है, तो अगर उस पिच में बाउंस है तो बॉल डेफिनेट इस जगह से हाइट ले सकता है और ऊपर से निकल सकता है पिच से। और इसी तरह अगर जब आप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में खेल रहे होते हैं, तो आपने कई दफ़ा देखा है कि बॉल आपकी थाई पे लगता है और अंपायर उसको आउट दे देता है। तो वाकई में भी वो नज़र आता है कि वो स्टंप से टकरा रहा है, क्योंकि ये लो बाउंस विकेट होती है और जो हमारी जो ह्यूमन जजमेंट होती है उसमें ये आता है कि बॉल जो स्टंप्स है उनके ऊपर से गुजर रहा है। मगर जो टेक्नोलॉजी है वो साबित कर देती है कि क्योंकि लो पिच है तो ये स्टंप्स में ही बॉल जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्नोलॉजी पे कोई इस तरह का कोई क्रिटिसाइज करना बनता। दूसरी जो आपने कोहली की बात की, तो डेफिनेट एक इतना बड़ा नाम है, इंडिया का लेजेंड है, और उसको
उसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। तो जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं उसको देख के सीखते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल है, तो उनको इस चीज़ों से मेरा ख्याल है कि ग्रेड करना चाहिए। और जो आपने बात की इसमें एक वजाहत भी मैं आपको दे चलूँ कि जो आईसीसी या मैच जितने भी मैच के ब्रॉडकास्ट के मामला हैं, ये हॉकाई है या डीआरएस के आप कह लें, ये इंडिपेंडेंट एक कंपनी और सॉफ्टवेयर है या इंडिपेंडेंट तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। इसमें ना तो होम टीम का कुछ लेना देना होता है, ना ब्रॉडकास्टर ऑब्वियसली उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते, जो हमें ऑफिशियली ये चीज़ कही जाती है। अब इस चीज़ पे सिर्फ वार्निंग, वो भी अनऑफिशियल दे के आप कहते हैं जी आप बहुत रहिएगा आइंदा। लेकिन रऊफ, आप नहीं समझते कि ये ऐसे ही नहीं है जैसे आप स्टंप माइक के पास गए और ब्रॉडकास्टर को आप कुछ कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे आप अंपायर के पास जाके अंपायर को कहते हैं जी आप किसी और तरीके से जो है ना वो टीम को सपोर्ट कर लें, या पूरी कौम एक तरफ है, 11 खिलाड़ी एक तरफ है। तो ये तो सीधा डिसिप्लिनरी केस बनता था। क्या सिर्फ स्टंप माइक पे बोलने की वजह से टेक्नोलॉजी ने विराट कोहली को यहाँ बचा भी लिया क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर यही बात उन्होंने अंपायर को की होती तो डेफिनेट उनके खिलाफ एक केस बन जाता और उसके वो कोई पनिशमेंट वगैरह हो जाती या एटलीस्ट उनको फाइन हो जाता। मगर अब टेक्नोलॉजी के बारे में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस तरह का अभी कोई रूलिंग है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में कि आप उस पर इस तरह क्रिटिसाइज करें तो आप पे किसी किस्म का फाइन या जुर्माना या मैच पे आप पर बैन लगाया जा सकता है। तो मैं भी मेरे ख्याल में कि नेक्स्ट अगर आईसीसी इस पे भी देखेगा कि अगर इस पर ठीक है आप टेक्नोलॉजी पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने इन्वॉल्व किया काफ़ी एक पूरी पब्लिक को और पूरी नेशन को साथ में कि ये सभी अगेंस्ट हमारे जाकर कर रहे हैं इस तरह का, वो चीज़ गलत है। उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सीरियसली जो मैच रेफरी हैं उनको और आईसीसी को देखना चाहिए। बिल्कुल। और दादा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट भी एंगल है कि हम ये कह सकते हैं कि क्या जो हम देख रहे हैं कि नेकेड आई से क्या वो आउट लग रहा है नहीं लग रहा, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम रेगुलर जो मैचेस देख बहुत सारे हमें आउट लग रहे होते हैं, जो नट आउट निकलते हैं, नट आउट निकल आता है। आई थिंक ये तो एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आपको आउट लग रहा है और टेक्नोलॉजी की वजह से आपने फैसला किया और नट आउट निकला तो टेक्नोलॉजी गलत हो गई। देखें, अगर आप उसको गौर से देखें ना, अगर आप फ्रंट एंगल से देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो बॉल स्टंप को हिट करेगी, लेकिन वही चीज़ अगर आप साइड एंगल से देखें तो एल्गर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया हुआ था, बहुत आगे था वो विकेट से, और अश्विन की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, और ये आप देखें ऊपर से आती है। और अब्दुल रऊफ ने भी अभी इस बात की वजाहत की थी कि केप टाउन की विकेट में बाउंस है तो बॉल ऊपर जाता है, तो यही वजह थी कि बॉल बाउंस करके ऊपर गया। तो मेरे ख्याल से एक टेक्नोलॉजी है, समझना चाहिए खिलाड़ियों को कि अब इसमें कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। अगर ऐसा ही था तो फिर वो 2011 वाला जो सईद अजमल के साथ वाक़या हुआ था, फिर उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। बिल्कुल, वहाँ हमने 4 कैचेस ड्रॉप किए थे, उसके बाद फिर ये भी होना बाकी था, लेकिन बहरहाल उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम से कम माइक के पास जाके कहा कुछ नहीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रजिस्टर करा दिया। थोड़ा बात करते हैं, पीसीबी ने आज एक तकरीब सजाई है जनाब अपने तमाम खिलाड़ियों के लिए। 2021 में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही और उसको आज अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक तकरीब जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम 7 बजे शुरू होगी, लेकिन इसको प्राइवेट रखा गया। तस्वीर आज आ जाएंगी, वीडियो कल आएगी, तो कोई लाइव स्ट्रीमिंग मेरे अपने जो जराए बता रहे हैं उनके मुताबिक तो नहीं हो रही। रऊफ, 2021 में पाकिस्तान ने क्लोज अच्छा किया और हमने देखा कि वर्ल्ड कप हो या बांग्लादेश, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान ने भारत को पहली मरतबा हराया। तो आप समझते हैं अच्छी रवायत है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस पर, खासतौर पर टॉप परफॉर्मर्स को ज़रूर अप्रिशिएट करें और फिर कैश रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं आज। मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है और जितना ज़्यादा आप हाइप क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो बिजनेस है और जो फाइनेंशियली आपके एस्पेक्ट्स हैं उसमें बेहतरी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी काविश है और स्पेशली जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको रैप अप किया एंड ऑफ द सीज़न, और उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो प्लेयर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में और स्पेशली वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश सीरीज़ में, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में, तो डेफिनेट उनका एक राइट है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो रज़ा, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान ने भारत को हराया शायद वो बड़ा मेन फैक्टर है इस रिवॉर्ड के पीछे? 2021 में पहले फेज में इतने अच्छे हम नहीं थे, लेकिन फिनिश बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो भारत के खिलाफ कामयाबी है, और बाय द वे मुझे वो ब्लैंक चेक फिर याद आ रहा है। देखें, ब्लैंक चेक शायद वही ब्लैंक चेक मिल गया है रमीज़ राजा को, वो उसी में से पैसे बांट रहे हैं। देखें, ये तो चले मजाक की बात होगी। जो आपने इंडिया वाले मैच की बात की, मेरे ख्याल से वही मैच था जिसने ट्रेंड सेट किया और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से हमें 2021 बहुत अच्छा नज़र आता है, क्योंकि T20 में ओवरऑल पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, टेस्ट में भी हम अच्छे रहे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का। खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलती है, प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से गुड इनिशिएटिव बाय पीसीबी रमीज़ राजा। जब से वो आए हैं उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं मेरे ख्याल से अभी तक वो सब सही जा रहे हैं। रऊफ, आपकी क्या राय है? जो कि क्रिकेटर आता है एज अ चेयरमैन, वो समझता भी है, उन्होंने खुद ये काफ़ी मरतबा कहा है कि उनकी ज़्यादातर मीटिंग्स अब तक ग्राउंड मैन के साथ हुई हैं, अंपायर्स के साथ हुई हैं, क्रिकेटर्स के साथ हुई हैं। एक क्रिकेटर चेयरमैन आया है, आपकी क्या राय है उनकी जो अब तक अप्रोच रही है रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तक उन्होंने काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम किया और स्पेशली जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, क्योंकि उन्होंने उनको एक इंडिपेंडेंट कर दिया कैप्टन को, और उसको बिल्कुल जो एक मैनेजमेंट है और जो कोचिंग स्टाफ है उसके जो फियर है और जो उसका एक प्रेशर था उससे कम्प्लीटली उसको फ्रीडम दे दी है। और एग्जैक्टली एक क्रिकेटर ही इस चीज़ को समझ सकता है कि अगर जब तक आप उसको अपने शेल्टर में रखेंगे कैप्टन को, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अपने माइंड को यूटिलाइज करना, और वो आपके आसरे पर ही रहेगा। मगर जब आप उसको फ्रीडम दे देंगे तो जिस तरह बाबर आजम ने यूटिलाइज किया अपने प्लेयर्स को, स्पेशली वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश टूर पर और वेस्ट इंडीज में, तो डेफिनेट क्रेडिट रमीज़ राजा को जाता है, क्योंकि उनमें क्रिकेट की एक सेंस थी और उसी सेंस ने पाकिस्तान टीम में भी प्रिवेल की है। रोब, इस पे सोने पे सुहागा कि कल पैट कमिंस ने भी बयान दिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। ही लुक्स वेरी पॉजिटिव। शायद चंद ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो अपनी वजूहात कोई बता दें ज़ाती या कुछ भी और ना आ सके, लेकिन बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो 2022 की शुरुआत अगर रिवॉर्ड तकरीब के साथ हो रही है, इट मीन्स कि पाकिस्तान क्रिकेट राइट ऑन ट्रैक। और 2022 में हम बार बार जैसा प्रोग्राम में कहते हैं, अल्लाह करे बस ये वादे पूरे हो जाएं, ये टीमें आ जाएं। बिल्कुल, सबसे जो बेसिक चीज़ है यही है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम का पाकिस्तान का टूर, और ये आगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट कर सकता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और रमीज़ राजा को अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो इस टूर की कामयाबी को और इसको यकीनी बनाने पर लगाने चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस पे जो फैक्टर आ जाता है जो कोरोना का, उस पर जो हैंडलिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बाहर की कंपनी को आप दे सकते हैं। उस पर हैंडलिंग अगर अपनी मेडिकल टीम के पास रखे तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अगर होंगे तो वो उसको पैट्रियोटिक तरीके से और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करके हैंडल कर देंगे। क्योंकि जो इफेक्ट आया कोरोना का, इससे कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया और ना ही कोई इतने ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर इसको अच्छे तरीके से पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाती है, या जो उनका मेडिकल पैनल, तो डेफिनेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे ये 2022 बहुत ही खुशआइंद और कामयाब साल साबित हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम वरदा बात करें, आई थिंक पीसीबी अवार्ड अभी अनाउंस हुए थे और आज रिवॉर्ड मिलना है जो खिलाड़ियों को। आप समझते हैं कोई एक ही तकरीब या एक साथ ये मैनेज किया जा सकता था? मुझे लगता है कि शायद अवार्ड आज उनको दिए भी जा रहे हो, अनाउंसमेंट भी एक साथ हो जाती। मेरे सजेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, सजेशन तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें 2 इवेंट मिल गए, 2 खबरें, 2 हेडलाइन, वो अलग बात है। बोल दिया। मेरे ख्याल से अवार्ड जो थे वो आज मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से तो दिए जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक पीसीबी ने दी है सेरेमनी की, उसके हिसाब से देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अवार्ड आज भी दिए जाएंगे। ठीक है। और जिसमें कोविड का रऊफ भाई ने बोला, मेरे ख्याल से कोविड का इतना इशू होना नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलियन को, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिग बैश में मैसअप हुआ है तो उनको खुद अंदाज़ा है कि कोविड में किस तरीके से खेला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये PSL एक अब आ रहा है, तो पीसीबी को चाहिए कि PSL अच्छे अंदाज में कंप्लीट हो, ताकि ऑस्ट्रेलिया का टूर ऑन रहे और फिर आगे साल पाकिस्तान के लिए अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा करीम, अब्दुल रऊफ, आप दोनों का। हमने केप टाउन पीसीबी के जो आज रिवॉर्ड्स हैं पीसीबी के जाने से खिलाड़ियों के लिए, उन पर तफसीली बात की। और अब बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग पर, जिसके तमाम फ्रेंचाइजीज और खिलाड़ियों को हम कोशिश करेंगे कि रोज़ बुलाएं। और आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब। उन्हें पुरान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। मुझे याद है लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे तो कुछ मसले मसाइल थे फ्रेंचाइजीज के, पीसीबी के, उससे पहले आपको याद है कुछ, लेकिन अब रमीज़ राजा साहब के आने के बाद बड़ी खबरें आ रही माशाल्लाह कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। क्या ऐसा ही है सर? वालेकुम सलाम या गफ़ार, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि डेफिनेटली रमीज़ भाई क्रिकेट को बहुत ज़्यादा समझते हैं और उसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया को कवर भी किया हुआ है, लीग्स को भी कवर करते हैं। सो वो बेहतर समझते थे कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और उनको हम कैसे मिल बैठ के ठीक कर सकते हैं। बिकॉज मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना। तो उसके लिए जो ज़रूरी स्टेप्स उठाने चाहिए थे इनिशियली, वो उन्होंने उठाए। और मैं साथ साथ क्रेडिट जो है वो सलमान नसीर साहब को भी देना चाहूँगा, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी टीम का हिस्सा है। विजन तो रमीज़ भाई का ही होगा, बट उसको इम्प्लीमेंट करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में सलमान की सूरत में उन्हें एक बहुत ज़बरदस्त एक एडमिनिस्ट्रेटर मिल गए, जिन्होंने इस बात को पाया तकमील तक पहुँचाया कि फ्रेंचाइज और पीसीबी जो है वो सेम पेज पे रहते हुए इस लीग को बड़ा कर सकें। हाँ, मैं लाहौर कलंदर्स पे भी ज़रूर आपसे सवाल करूँगा, लेकिन चूँकि लीग के बहुत करीब आते ही सर
कोविड के राइज है, बहुत सारी क्वेश्चन मार्क हैं, बायो सिक्योर डिस्कस हो रहा है, फैंस बड़ा जानना चाहते हैं, एक जाने पुरजोश भी हैं। कल भी PSL के एंथम के हवाले से आतिफ असलम की अनाउंसमेंट हुई, अभी तक वो ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारे फैंस तो बड़े एक्साइटेड हैं। बस साथ साथ एक थोड़ा कंसर्न भी है स्पेशली कराची के मैचेस के हवाले से। तो आतिफ साहब, आप एज अ फ्रेंचाइज क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आई वेरी विश कि सब चीज़ें प्लान के इंशाल्लाह मुताबिक हो जाएँ। देखिए, बात यह है कि ऑब्वियसली अब एक डिफरेंट किस्म की दुनिया है और यू हैव टू लिव विद कोविड। और पहले ये था कि चूँकि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी इस बड़ी तादाद में और उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से पहले ये जो है उसको लीक को रोकना भी पड़ा और पोस्टपोन भी करना पड़ा। बट मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया जो है वो इसके साथ लिव करे। वर्ल्ड कप हुआ आपके सामने, अभी श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई, अभी बिग बैश आप देख रहे हैं वो चल रही है। सो इसके साथ ही हमें ज़िंदा रहना है। और चूँकि वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी ड्राइव की और बड़ी हद तक वैक्सीनेट किया लोगों को जी। सो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इवेंट बहुत अच्छा होगा और भरपूर तरीके से होगा। और देखिए, फैंस के बगैर तो लीग का मज़ा वैसे भी नहीं आता जब तक ग्राउंड कचाकच भरा ना हो कराची का या लाहौर का, और उसके अंदर आप अपने फैंस के दरमियान ना खेल रहे हो, तो वो बिल्कुल एक उसका बदमज़ा सा टेस्ट आता है। तो पूरी कोशिश यही है PCB की कि फ्रेंचाइज के साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को और इस लीग का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाएं। आतिफ भाई, 2 मरतबा जैसे आपने फरमाया कि हमें अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि अब चीज़ें थोड़ा सा, वो कहते हैं कोविड के साथ ज़िंदगी भी गुजारनी है। बिग बैश में रोज़ केसेस आ रहे हैं बट वो लीक हो रही है। तो क्या ये तय कर लिया गया सर कि अल्लाह ना करे अगर केसेस जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, तो इस सूरत में प्लान भी मौजूद है और लीग को जारी रखना है, इस बार पोस्टपोन होने नहीं देना, ऐसा कोई फैसला हो चुका हुआ है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। हमने प्लान A, B, C सारा जो है वो PCB ने जो है वो अल्लाह करे प्लान B तक ही बात जाए, बस C तक ना जाए। नहीं, देखें, तो सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल है जो बात हुई, जो डिसीजन लिया गया वो ये था कि सलमान नसीर को PSL का अपने जो है वो इंचार्ज बना दिया गया। और वो चूँकि पिछले 4-5 साल से वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं और लीग के साथ और फ्रेंचाइज के साथ उनकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली ये जो है मरहला अबूर कर जाएंगे। सर, लाहौर कलंदर्स पर आते हैं। इस बार नए कप्तान हैं आपके और पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी। तो पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो इस पर पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। तो सर, कुछ बताइएगा इस मोटिव क्या था शाहीन को बनाने के पीछे, चूँकि अनएक्सपेक्टेड था जब आप लोगों ने शुरू में अनाउंस किया कि यंग फास्ट बॉलर हैं, आपके पास बाकी ऑप्शन भी थे, शाहीन शाह अफरीदी को आपने चूज़ किया, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह वही है जो जिस वजह से हमने लाहौर की फ्रेंचाइज जो है वो उठाई थी हमने और उसके राइट्स उठाए थे। उस वक्त भी हम ये बिलीव करते थे कि पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, पाकिस्तान में यूथ को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और पाकिस्तानी यूथ जो मैदानों से रूठ गई है और मैदान गैर आबाद हो गए हैं, उनको आबाद करना है। और यूथ से बड़ा सिंबल तो कोई नहीं हो सकता। तब ये उस वक्त की ही सोच है। और फिर जो आपने देखा कि जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने किया, 5 लाख बच्चों के ट्रायल किए, फिर कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट करवाए, उसके बाद हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। सो हमारी कोशिश, ख्वाहिश और हर एफर्ट इस बात को लेके थी कि हम यूथ को ऊपर लेके आएँ। सो जिस तरह हारिस आए, शाहीन आए, फ़ख्र आए, सुहेल अख्तर आए, दिलबर हुसैन आए, अभी फरीदौन है, अहमद दानियाल, तो बहुत लंबी लिस्ट है। सो उसके अंदर जब हमने शाहीन को हमने पहले दिन से हमने सोचा था कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरह की वो जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेलते हैं, वो उनके अंदर ये कायदाना सलाहियत मौजूद है, इनबिल्ट होती है। सब लोगों में अल्लाह की तरफ से लोगों में ये होती है इनबिल्ट। सो उस वक्त हमने उनको पहले 2 साल अभी हमने ग्रूम किया एज ए वाइस कैप्टन, जब सुहेल अख्तर हमारे कैप्टन बने। सो उस ग्रूमिंग के बाद ये हमारा कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, हम इस प्लानिंग के ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहे थे। अब हमने समझा कि ये राइट टाइम है कि वो कलंदर को लीड करें और एक यंग और एनर्जेटिक बॉलर जो है वो आपको खेल के मैदान में लीड करता हुआ नजर आए। आतिफ भाई, लाहौर के फैंस ऑब्वियसली अब बड़े मुतमईन है कि आप लोगों ने फाइनल भी खेला, परफॉर्मेंस पहले 4 सीज़न के बाद बेहतरी की जानिब है, लेकिन बड़ी टीम है जिसने अभी तक ये फ्रेंचाइज टूर्नामेंट PSL जीता नहीं। तो आतिफ भाई, कल एक अनाउंसमेंट भी हुई जी, आप जीतेंगे तो 1 करोड़ मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल में थोड़े ज़्यादा भी हो सकते थे मोटिवेशन के लिए। लेकिन क्या कहते हैं सर, आपका स्क्वाड बड़ा अच्छा है, एक्सपीरियंस, फास्ट, आपकी बॉलिंग पे तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो दिखती है कि वो इस लीग की सबसे बेहतर बॉलिंग है। तो उम्मीद रखें आपके फैंस के इस बार एक स्टेप आगे जाना है। देखिए, बात ये पैसों की नहीं है, मुजफ्फर भाई ने अनाउंस किया, बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है और ऑब्वियसली प्लेयर्स का हक है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उन्हें अकोमोडेट करें। हमारे जो टीम है वो दिल जीतने के लिए खेलती है और कोशिश यही होती है कि हम ट्रॉफ़ी भी घर लेके आएँ।
लेकिन पिछले कुछ सालों में हम शुरू के सालों में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, बट फिर आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम मैच्योर होता गया वैसे वैसे हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती गई। सो ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, और इंशाल्लाह पूरी तरह हम कोशिश करेंगे कि अपने फैंस को जीत के खुशियाँ दें। आपने बात की बॉलिंग की, तो अगर आप बैटिंग में देखें तो फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई। आप एक बहुत बड़ा नाम है वो, मोहम्मद हफीज़ को कौन नहीं जानता, और जिस तरह की वो पॉजिटिव और अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है अपनी वो करियर की बेहतरीन फॉर्म में है। उसके साथ आप देखें कि जंग जो हमारा टैलेंट अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने हर मैच में स्कोर किया और 50 से प्लस रन रेट से वो स्कोर कर रहे हैं। कामरान गुलाम है जिन्होंने डोमेस्टिक का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। सो बैटिंग के अंदर भी हमारे पास उसी स्किल लेवल के प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी चूँकि दुनिया को पता नहीं लगा, जिस तरह जब फ़खर को सिर्फ फ़खरे कलंदर था तो लोग उस तरह रेट नहीं करते थे, बट जब वो फ़खरे पाकिस्तान बना तो फिर लोगों को पता लगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान को भी सर्व कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनके आने से हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। और फिर हमने वर्ल्ड फेमस बेन डंक जो है वो भी हमारे पास वापस आ चुके हैं, और बाकी जो हमारा डेविड वीजे आपने देखा सिंगल हैंडेडली उन्होंने नमीबिया को वर्ल्ड कप में किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। सो अगर आपकी फॉर्म ठीक है और आप अनलकी नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई रीज़न हो कि कलंदर इस दफ़ा ना ट्रॉफी ला सके। इसके साथ साथ जब ये मिनी ड्राफ्ट हो रहा था आतिफ भाई, तो बात हुई थी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के आने की, लोग एक्साइटेड भी थे, फिर इससे बड़ी खबरें भी चलती रहीं, इवेंचुअली फिर वो नहीं आए। एग्जैक्टली सर क्या सिचुएशन थी, और कोशिश तो की गई थी शायद कि अगर वो प्लेयर्स भी इंक्लूड किए जा सकते। देखिए, फ्रेंचाइज ने तो इसको ओपनली वेलकम किया था, और हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि दुनिया के टॉप के प्लेयर्स आएँ और पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने। बट ये काम ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, हम एज ए फ्रेंचाइज इसको डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते। सो मेरा ख्याल है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका होगा पीसीबी का, बट मेरे ज़ाती ख्याल में तो अगर वो आते तो बहुत ज़बरदस्त रहता। और मैंने लाहौर के अंदर से कुछ फैंस को मैसेज किए थे सोशल मीडिया पर भी, तो उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं। आतिफ साहब, सबसे पहले तो फवाद भाई का बड़ा पूर्वक पूछते हैं। फवाद राना जो है वो PSL में लास्ट टाइम भी थोड़ा कम दिखे थे, मसरूफ़ हो गए हैं आप लोग तो माशाल्लाह एक्टिव हैं, समीन भाई भी, लेकिन फवाद साहब को तो लोग बहुत मिस करते हैं। अब फवाद भाई की असल में मुझे छोटी होगी, वो बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद भाई ऑब्वियसली कोविड के बाद जो है वो आपको पता है ट्रैवलिंग आसान नहीं रही, और फिर कोविड में उनको कोविड हुआ भी था लास्ट ईयर जब वो आए थे। उसमें फाइनल जो हमारी कराची में लेग हुई थी जिसमें कलंदर्स ने फाइनल खेला था। सो उसके बाद से फिर वो दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी हैं, बट इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ट्रॉफी जीत के तो फिर फवाद भाई को वापस लेके आए थे। फवाद भाई ने सर शर्त तो नहीं रख दी, मैं अब तब आऊँगा समीन और आतिफ जब ट्रॉफी जीतेंगे आप लोग। नहीं, फवाद भाई बड़े भाई है, वो कहते हैं ना प्यार शर्तों पे किया तो क्या किया। भाई तो फिर वही बड़े हों तो फिर क्या ही बात है। और साथ साथ आतिफ साहब, कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ बता दीजिएगा। आप लोगों ने जो है उस्मान डार साहब के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ भी की, टैलेंट हंट के लिए शाहीन भी खुद गए हुए थे। इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर यूथ को बताइएगा, और कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे देख रहे हैं जो समझते हैं कि उनके पास टैलेंट है, वो किस तरह इसको ज्वाइन मज़ीद आगे कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको पता है कि कलंदर्स पिछले 5 साल से ये काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान का करिया शहर गांव जाके हम सुबह गए, वहाँ पे हमने टैलेंट हंट किया और फिर 5 लाख बच्चों के ट्रायल किए, और उसकी सूरत में फिर आपके सामने ही रिजल्ट्स हैं। हारिस हो, फ़खर हो, शहीन हो, दिलबर हो, सुहेल अख्तर हो, या ये जो आपके फरीदौन हो, अहमद दानियाल हो, तो एक लंबी लिस्ट है। सो मास खान बल्कि इस दफ़ा वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा है। सो आप ये देखें कि हम तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि यार अब रियासत के लेवल पे अगर इसको किया जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और पाकिस्तान में किसी भी शोबे में। सो क्रिकेट का तो हमने एक्सप्लोर करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। सो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है जब उस्मान डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक ये स्टेप लिया, तो ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइज या जो ब्रांड पिछले 5 साल से पूरी दुनिया में इस बात पे अपना लोहा मनवा चुकी है, तो वो कैसे पीछे रहती। तो हमने ये देखा कि अब इस प्लेटफॉर्म पे जाके हम करोड़ों बच्चों के ट्रायल ले सकते हैं, और करोड़ों बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान के नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। सो कामयाब जवान से कामयाब हीरो तक का सफ़र जो हम ऑलरेडी किसी और नाम से काम कर रहे थे, जिसको हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते थे, और जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया तो हमने कहा जी हम वॉलंटरीली आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप देखेंगे कि नए हीरोज़ मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी पाकिस्तान में बहुत कमी जो है बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, और पिछले 70-72 सालों में इस तरह का काम नहीं हुआ था। होते थे टैलेंट हंट, लेकिन टैलेंट हंट होता था, बस एक इवेंट होता था, उसको एक इवेंट की तरह कंसिडर किया जाता था और ख़त्म हो जाती थी बात। यहाँ पे आप पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन है आपका, एटलीस्ट क्रिकेट के हवाले से, कि आपका टैलेंट हंट होगा, ग्रूमिंग होगी, ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, यॉर्कशायर का टूर होगा, साउथ अफ्रीका का टूर होगा, और आप एक टैलेंट को निखार के PSL के अंदर शोकेस कर सकेंगे। बाकी फिर उसकी अपनी मेहनत और किस्मत है। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कस की जा सकती है आतिफ भाई, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी है, और उनके साथ 6 फ्रेंचाइजी, तो माशाल्लाह 6 की 6 तगड़ी फ्रेंचाइजी जो एक्टिव हैं, अपने अपने तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप खेलते हैं तो साथ तो होते हैं आप सब, लेकिन आप समझते हैं कि ये टैलेंट वाला सीन है या जितनी और चीज़ें हैं, कोई मुश्तरका काविश की जा सकती है आपके ख्याल में? कोई भी आपके ज़हन में ख्याल आया ऐसा कुछ? देखिए बिल्कुल की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती। जावेद भाई ऑलरेडी करते रहते हैं, नदीम भाई भी कुछ ना कुछ करते हैं, सलमान भाई भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपने अपने लेवल पे सारे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप देखें ये काविश ही तो है कि जब कोयटा जब टूर्नामेंट जीता तो मोहम्मद इरफान जूनियर और गुलाम मुदस्सर हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के जो बच्चे थे वो उधर से खेल रहे थे। कराची ने जब जीत रहा था पिछले सीजन में, तो वो उमर खान जो लेग स्पिन बॉलर है वो उधर से खेल रहे थे। इस दफ़ा सलमान इरशाद को पिक किया है उसमें, आप जो कश्मीर के बच्चा जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आगे आया, पेशावर ज़ल्मी ने। उस्मान कादिर से बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि उस्मान कादिर जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, वो इस हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2016 में उनको किसी ने कहा कि यार आप वहाँ जाएँ, ट्रायल दें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने क्रिकेट खेलनी नहीं है। तो वहाँ पे खैर वो उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने कहा सिफारिश चलेगी। खैर वो वहाँ पे आए और फिर 2 साल कैप्टन बन के ऑस्ट्रेलिया गए। आज वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। सो ये ऑलरेडी एक जॉइंट एफर्ट्स तो हो रही है, इन ए सेंस कि जो हम प्लेयर डेवलप करते हैं वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बनते हैं। और सबसे मुश्किल काम जो सारी फ्रेंचाइज के लोग कहते हैं आतिफ साहब, वो ये है जब आपको प्लेयर रिलीज़ करने होते हैं, जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिया। अब ये बड़ी अजीब सी एक साइंस है ड्राफ्ट की, कि आपको अपने ही प्लेयर जो है वो रिलीज़ करने पड़ जाते हैं, फिर वो दूसरी टीम से खेलते हैं और कभी कभी आपके खिलाफ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो तब आतिफ भाई कैसा लग रहा होता है? दूसरा ये बड़ा मुश्किल होता है और लोग इसको समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जैसे ये भी कहते हैं जैसे कि जी पेशावर के लड़के सारे होने चाहिए, लाहौर में सब लाहौर के। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो फैंस हैं, ताकि वो इसको अंडरस्टैंड करें। वो समझते हैं कि शायद रिलीज़ करना जो है ना वो बड़ा कोई आसान काम है। नहीं देखेंगे, ये इस लीग का हुस्न है कि आपको हर दफ़ा एक नया बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, और उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की जो रोस्टर में है उसके ऊपर ढेर सारे बैकअप्स आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम को भी सर्व करे या नॉक करे पाकिस्तान की टीम के दरवाजे पे। दूसरी बात जो यही फ्रेंचाइज की, तो देखें लाहौर की सिटी जो है वो एज ए फ्रेंचाइज में उसका कस्टोडियन हूँ। मैं लाहौर का टोल टैक्स नहीं लेता। अब आपका ब्रांड जो है वो लाहौर है, अब कोई भी उसके अंदर खेले। अब बाबर आजम जिस तरह लाहौर के हैं बट कराची किंग्स के कप्तान है। सो ये हुस्न है। भाई कभी चाहेंगे, मैंने समीन भाई से पूछा था, कभी चाहेंगे कभी लाहौर कलंदर से ही वो खेले आकर, क्योंकि माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है और लाहौर से हैं। ख्वाहिश तो होती है ना तमाम फ्रेंचाइज की कि अपना प्लेयर काश अपनी टीम में खेल रहा हो आइडियली। देखें अब तो ये टीम होगी शहीन अफरीदी की, तो अब जो उनकी ख्वाहिश है उसके आगे मेरा सर तस्लीम खम है। जो उनकी ख्वाहिश होगी वो मेरी, या उनकी जो ज़रूरत होगी वो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, टॉप मोस्ट ख्वाहिश होगी। तो ये शाहीन जो है इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं हम। अच्छा, आकिब जावेद जो है ना वो बड़े आउटस्पोकन है और बड़े उन्होंने ऐसे बयान देते हैं जो बड़े ऑनेस्ट भी होते हैं, और वो बिल्कुल मुझे लगता है कि सोचते नहीं है कि लाहौर कलंदर्स में वो मौजूद हैं और PCB का ख्याल भी करना है। तो उन्होंने कहा जी एंथम जो है ना वो शायद नहीं होना चाहिए PSL का, लेकिन आप लोग के अपने एंथम सर, जैसे मुझे असरार वाला एंथम तो बहुत पसंद है, जो आपका शुरू का एंथम था उसके बाद भी आए। तो आप ही क्या राय है इस मामले पे? एंथम होने चाहिए सर, और इस बार भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जिद्दत पसंदी आपकी होनी चाहिए, कोई नई चीज़ होनी चाहिए। तो डेफिनेटली उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि ये जो एक पूरा फ्रेंचाइज है, इस फ्रेंचाइज की एक लाखों करोड़ों की फैमिली है, ठीक है, जो इसको फॉलो करते हैं, इसको पसंद करते हैं। अब उनके लिए आपको एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप कलंदर्स को देखें तो पहला गाना जो असरार ने हमारा किया था, उसके बाद फिर हमारा गाना दूसरा जो हमने लॉन्च किया वो शफकत भाई ने किया था, शफकत अमानत अली ने। और उसका पर्पस वो था कि जब हम अपना सेंड ऑफ दे रहे थे अपने प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के, और फिर पिछले साल जो इब्रार हक हैं उन्होंने एक डिफरेंट टच उसको दिया,
और दरमियान में एक गाना हमने किया जो कि कम्युनिटी बेस्ड गाना था लाहौर का। सो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसका एंड रिजल्ट जो है ना वो एक डिफरेंट सूरत में सामने ना आए। टिक इन द बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है कि आपने, चूंकि आपका सीजन आ गया, सर आपके फैंस लेके जानना चाहते हैं कि इस बार कोई नया गाना मिलेगा लाहौर वालों को? देखिए पूरी हमारे पास कोई आइडिया तो 2-3 चल रहे हैं, अगर उसमें कोई आइडिया ऐसा क्लिक हुआ जो कि डिफरेंट हो, जिसको हम डिफरेंट तरीके से कलंदर्स को प्रेजेंट कर सकें, तो डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सर एक सवाल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आपके माशाल्लाह इस वक्त बिग बैश में खेल रहे हैं, वहाँ कुछ मामला भी हुए, तो कोई ऐसी बात है कि उनको वापस बुलाना है? क्विकली बताइएगा, बस आखिरी सवाल सर ये आपसे। नहीं सर ऐसा नहीं है, देखिए वो तो ऑब्वियसली ये पीसीबी का और कलंदर्स की क्रिकेट मैनेजमेंट का काम है कि उन्होंने किस प्लेयर को कब बुलाना है। ठीक है। और स्पेशली मैंने आपको बताया कि शाहीन के बनने के बाद तो ये शाहीन का काम है, जो उसका दिल करता है वो करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपकी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए, और आपकी टीम के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। तो PSL 7 प्रोग्राम रिप्ले में आपको फीडबैक देना हो तो आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप दे सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।